हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा हिंदी में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान सभा का निर्माण, यानी भारतीय संविधान सभा का जो निर्माण हुआ किस तरीके से हुआ, कौन कौन सी परिस्थितियां पहले मौजूद थी, ये सब हम लोग इस पॉइंट में पढ़ने वाले हैं। यहाँ है कि जिस तरीके से दक्षिण अफ्रीका में संविधान बना वैसी स्थिति भारत में नहीं रही, क्योंकि भारत का संविधान बहुत ही कठिन परिस्थितियों में बना। दक्षिण अफ्रीका के संविधान में हम लोगों ने देखा था कि दोनों दल बैठे और उन्होंने तय किया कि वे किसी की हितों की अनदेखी नहीं करेंगे और उसके बाद संविधान लिखना शुरू हो गया। लेकिन भारत में ऐसा कुछ नहीं था। भारत जो था वो बहुत जैसा विशाल और विविधता भरा वाला देश है, और वो एक तरीके से कहे कि भारत जो था उस समय गुलाम भी था और गुलामी से निकल कर के एक नागरिक की हैसियत पाने जा रहा था। तो इस वजह से भारत में संविधान लिख पाना जो था वो बहुत ज़्यादा मुश्किल था। बहुत सारे कारण थे, जैसे कि देश ने धर्म के आधार पर हुए बंटवारों की विभीषिका झेली थी, यानी भारत और पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ वो धर्म के आधार पर हुआ। उसी तरह है कि भारत और पाकिस्तान के लोगों के लिए बंटवारा भारी बर्बादी और दिल दहलाने वाला अनुभव था। यानी भारत के जो लोग थे या पाकिस्तान के लोग थे, जो बंटवारा हुआ उससे जो हालात उत्पन्न हुए वो किसी न किसी हद तक एक दूसरे देशों को या एक दूसरे लोगों को हिला करके रखने वाली थी। विभाजन से जुड़ी हिंसा में लगभग 10 लाख लोग मारे जा चुके थे। और एक सबसे बड़ी समस्या और भी थी, अंग्रेज़ों ने जो था देशी रियासतों को ये छूट दे रखी थी कि या तो वे चाहे तो पाकिस्तान में चले जाए या भारत में चले जाए, या चाहे तो स्वतंत्र हो सके। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न था जिसकी वजह से भारत का संविधान लिखा जाना दक्षिण अफ्रीका से बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। तो ये चीज़ें थी जिसकी वजह से भारत का संविधान लिख पाना, जिसको सभी लोग भरोसा करें, सभी लोग माने, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल था। क्योंकि एक तरफ तो विविधता है, दूसरी तरफ थी कि अभी अभी हम लोग जो है आज़ादी प्राप्त किए थे, यानी आज तक हम लोगों ने शासन व्यवस्था के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं रखी थी। तीसरी चीज़ें थी कि विभाजन हुआ है, और विभाजन जो हुआ है वो धर्म के आधार पर हुआ है। चौथी चीज़ें थी कि भारत विविधता में है, बहुत सारे धर्म के लोग मानने वाले हैं। नेक्स्ट बात ये थी कि लगभग ये जो हालात में बंटवारा हुआ वो जो था बिल्कुल दिल दहला देने वाला था। तो ये सारे रीज़न थे जिसकी वजह से संविधान लिख पाना और फिर उस पर सभी लोगों के हितों की अनदेखी ना हो, इसका भी ध्यान रख पाना और सब लोग उसको माने, ये कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। लेकिन इन सब के बावजूद भी भारत के जो संविधान निर्माताएँ थे उन लोगों को वर्तमान और भविष्य की चिंता थी, और इसलिए उन लोगों ने भारतीय संविधान को लिखने का काम किया कि क्यों ना हम एक ऐसे संविधान बनाएं जो आज भी जितना प्रभावी हो वो आगे भी चलता रहे, सभी तरह के लोग माने, सभी विविधताएं जो है इसमें एकता के रूप में नज़र आए। ये भारत के संविधान निर्माताओं ने सोच रखा। अब है संविधान निर्माण का रास्ता। जैसे कि हम लोगों ने दक्षिण अफ्रीका में देखा था कि दोनों दल जो थी हर बातों पर उनकी सहमति बनानी थी, लेकिन भारत में ऐसा कुछ भी नहीं था। भारत में जो सहमति थी वो पहले से ही बनी हुई थी। यानी एक फ़ायदा हुआ भारत के संविधान बनाने में कि भारत के जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहे थे उसी समय जो नेता थे वो इस बात पे तैयार हो गए थे कि अगर भारत स्वतंत्र होता है तो स्वतंत्र भारत में किस तरीके से सभी को अपना अधिकार दिया जाएगा, कौन कौन सी चीज़ें रखी जाएगी नए संविधान में। तो ये जो दक्षिण अफ्रीका में बनाना पड़ा था, उस पर निर्णय लेना पड़ा था। भारत में ऐसा कुछ भी नहीं था, भारत में ये पहले से ही निर्णय लिए जा चुके थे। तो ये तो हमारी आज़ादी की जो लड़ाई थी, लोकतंत्र समेत अधिकांश बुनियादी बातों पर राष्ट्रीय सहमति बना चुकी थी। यानी हमारी जो आज़ादी थी, आज़ादी की लड़ाई जो थी वो केवल विदेशी सत्ता के खिलाफ ही नहीं थी, यह अपने समाज में फिर से जगाने वरन अपने समाज की राजनीति और को नए सिरे से गढ़ने का भी आंदोलन था। यानी केवल
ये नहीं कि हम अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ लड़ रहे हैं, बल्कि इनके साथ साथ हमारी राजनीति व्यवस्था कैसी होगी, हमारी समाज कैसा होगा, ये चीज़ें जो थी आज़ादी के आंदोलन के दौरान चल रही थी। और आज़ादी के बाद भारत किस रास्ते पर चले, इस पर भी तीखे मतभेद थे, जो हालांकि आजकल भी बहुत सारे मतभेद हैं, लेकिन आज़ादी से पहले भी बहुत सारे मतभेद थे, लेकिन बहुत से ऐसे मतभेद थे जिनको लोगों ने आपसी सहमति से सुलझा लिया था। 1928 में ही मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के अन्य नेताओं ने 8 अन्य नेताओं ने भारत का संविधान लिखा। और 1931 में जो कराची में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और उसमें जो प्रस्ताव की रूपरेखा रखी गई कि भारत का संविधान जो है, आज़ाद भारत का संविधान कैसा होगा, तो ये दोनों चीज़ें जो थी, एक कि मोतीलाल नेहरू ने जो पेश किया और दूसरा जो कराची अधिवेशन में प्रस्ताव रखा गया कि जो है भारत का संविधान कैसा होगा, ये दो चीज़ें ऐसी थी जिनमें इन दस्तावेज़ों में भारत के जो संविधान निर्माण थे उनके बारे में जो कहें बुनियादी बातें थी वो थी। और इनमें था जैसे सार्वभौम वयस्क मताधिकार, यानी अगर भारत स्वतंत्र होता है तो सभी लोगों को मतदान का अधिकार दिया जाएगा, समानता और स्वतंत्रता का अधिकार, और अल्पसंख्यकों की रक्षा की बात। तो ये तीन चीज़ें जो थी वो पहले से ही भारत के लोग जो थे वो सहमत थे, ये आज़ादी से पहले से ही सहमत थे। तो ये चीज़ें जो थी, इस पर सहमति बनाना जो था वो बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं रहा दक्षिण अफ्रीका की तुलना में हम लोग देखें, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में हर बात पर लोगों में सहमति बनाई गई, लेकिन भारत में ये चीज़ें थी पहले हो चुकी थी। इसी प्रकार संविधान की रचना करने के लिए बैठने से पहले कुछ बुनियादी मूल्यों पर सभी नेताओं की सहमति बन चुकी थी। यानी संविधान की अगर हम रचना कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें थी जो हम लेने वाले थे, वो उस पर सहमति हमारे नेताओं की पहले से ही बनी जा चुकी थी। इसके अलावे जो औपनिवेशिक राजनीतिक संस्थाएं थी उसको भी भारत के लोगों ने जाना था, समझा था। हालांकि बहुत से ऐसे कम ही लोग थे जिनको अंग्रेज़ों ने वोट देने का अधिकार दिया था। इसके अलावा जो विधायिका का गठन किया गया था वो भी बहुत कमज़ोर था। 1937 के बाद पूरे ब्रिटिश शासन वाले भारत में प्रादेशिक असेंबली के चुनाव कराए गए थे। तो कहने का मतलब ये कि जो अधिकार दिए गए थे, मत के अधिकार जो दिए गए थे वो भी कम थे। इसके अलावा जो विधायिका का गठन किया गया था उसमें भी भारत के लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन इन सब के बावजूद भी ये लोग जो थे विधायिकाओं में जो शामिल हुए थे उन लोगों ने कम से कम ये तो अनुभव ज़रूर प्राप्त कर लिया था कि किस तरीके से हम जो है राजनीतिक व्यवस्था का संचालन करेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हुआ भारत के लोगों के लिए, क्योंकि उन लोगों ने अंग्रेजी शासन व्यवस्था के अधीन रहते हुए भी ये चीज़ें उन लोगों ने सीख रखी थी। तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हुआ भारत के लोगों। तो विधानसभा में उनके होने की वजह से उनकी संस्थाएं बनाने और उनके चलाने की जानकारी भारत के लोगों को हो चुकी थी। इसी कारण भारतीय संविधान कई संस्थाओं और व्यवस्थाओं को पुरानी व्यवस्था के तहत जस का तस लगा दिया। जैसे कि 1935 का भारत सरकार का जो कानून था वो सेम टू सेम वैसे ही भारतीय संविधान में भी अपना लिया गया। तो ये चीज़ें थी, क्योंकि इसके तहत हुआ ये कि जो शासन व्यवस्था का बंटवारा किया गया, यानी शासन व्यवस्था की संचालन की गई, वो जस की तस रख दी गई। इसके बाद आज़ादी के बाद भारत के स्वरूप को लेकर वर्षों पहले ही चिंतन और बहस हुआ था और उससे बहुत ज़्यादा लाभ पहुंचा था। और हमारे नेताओं में इतना आत्मविश्वास आ गया था कि वे बाहर की चीज़ों और विचारों को अपनी ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल करने में कोई हिचक नहीं की। यानी उन लोगों ने पहले ही से दुनिया के जो बाकी देशों में घटनाएं घट रही थी या दो अनुभव जो प्राप्त किया था, उन लोगों ने देखा था कि किन किन चीज़ों को वहाँ अपनाया गया और उसकी क्या फ़ायदे हुए। तो वो अनुभव ने जो है भारत के लोगों को उन चीज़ों को अपनाने में कोई हिचक नहीं प्रदान की। जैसे कि फ्रांसीसी क्रांति के आदर्श जो थे, जैसे समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। तो समानता और स्वतंत्रता और बंधुत्व के बारे में भारत के लोग इतने ज़्यादा जानकार हो चुके थे कि उन लोगों ने भारतीय संविधान में इन चीज़ों को शामिल करने में थोड़ी सी भी हिचक नहीं की। उसी तरीके से ब्रिटेन की जो संसदीय लोकतंत्र की कामकाज थे, यानी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, और फिर उसके बाद किस तरीके से लोकसभा, राज्यसभा, तो ये चीज़ें जो थी ब्रिटेन से भारत के लोगों ने इतने ज़्यादा जानकारी रखी थी कि इस चीज़ को अपनाना भारत के लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा आसान रहा था। उसी तरह
अमेरिका में जो अधिकारों की सूची थी, यानी अमेरिका के लोगों ने जिस तरीके से अपने अधिकार बांट रखे थे, उन चीज़ों को भी भारत के लोगों ने जो है जस का तस अपना लिया। यानी उन चीज़ों को अपनाने में भारत के लोगों में थोड़ी सी भी हिचक नहीं की, देर नहीं लगाया, क्योंकि उन लोगों ने ये चीज़ें जान रखी थी कि अगर इन चीज़ों को हम लागू करते हैं तो भारत के लोगों को क्या फ़ायदे होने वाले थे। उसी तरह से रूस में जो समाजवादी क्रांति हुई, और समाजवादी क्रांति से भी भारत के अनेक लोगों जो थे वो प्रभावित हुए, और इन लोगों ने समाज में आर्थिक समानता और आर्थिक व्यवस्था जो थी उसकी जो थी समानता के आधार पर इन लोगों ने लागू करने की कल्पना कर रखी थी। यानी ये सब चीज़ें जो हो रही थी वो केवल भारत के संविधान लिखने के समय नहीं हो रही थी, भारत के संविधान लिखने से पहले ही, यानी आज़ादी की लड़ाई जब चल रही थी उसी समय हो चुकी थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वे लोग सिर्फ नकल कर रहे थे, यानी कि देखा उस देश ने इस चीज़ को अपनाया और चलो हम भी इस चीज़ को अपना लेते हैं, नहीं। लेकिन ये क्या कर रहे थे कि हर चीज़ को अपनाने से पहले सवाल पूछते थे कि क्या वहाँ तो ये चीज़ें सही है, लेकिन भारत में क्या ये चीज़ें सही होगी या नहीं होगी। और ऐसी वजह से ही ये सभी चीज़ें जो थी भारत के संविधान के निर्माण में मदद पहुँचाई। तो हम कह सकते हैं कि बहुत सी ऐसी चीज़ें थी, बहुत से ऐसी मुद्दे थे जिस पर हमारे संविधान के निर्माणकर्ता थे वो पहले ही सहमत हो चुके थे, और यही वजह हुआ कि भारत के संविधान लिखने में बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक आप पढ़ते रहे, सीखते रहे, देखते रहे। धन्यवाद।